देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 50 देशों के 600 लोगों का माउंट आबू के शांति स्तंभ से देखिए विश्व में अमन चैन का अनोखा प्रयास। राजस्थान और गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सायंकालीन का वक्त शांति की चीरती हवाओं के बीच ब्रह्मा बाबा की समाधि स्थल शांति स्तंभ पर 50 देशों से 600 लोग एक अलग ही मुद्रा में थे। मकसद विश्व में अमन चैन की कामना। हम बात कर रहे हैं माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन की, जहां 50 देशों से आए लोगों ने वर्तमान समय में अनिश्चितता के दौर में विश्व शांति के लिए अमन चैन की कामना की। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, ज्ञान सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, जापान में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके रजनी समेत कई वरिष्ठ भाई बहनें उपस्थित थे। Baba's our unlimited Father is making us also unlimited. We are today here, global family. So our thinking also is to bring benefit, transformation to the whole world. But it is the power of purity, the power of love, power of knowledge, and power of benevolence that becomes the real picture for them. An experience of sweet silence, deep silence, loveful silence, and blissful silence. मुख्यालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस। आज दुनिया भर में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 20 मार्च को ही मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य लोगों को खुश रहने के लिए प्रेरित करना है। इसी उद्देश्य के साथ शांतिवन में भी बीके सदस्यों ने स्थायी खुशी और संतुष्टि के लिए अपनी आत्मा को पुनः परमात्मा से जोड़ने का संदेश दिया। साथ ही खुश रहने और खुशी बांटने की बात कही। यह प्रयास पानी विभाग से बीके पारी के निर्देशन में किया गया। आइए सुनते हैं हास्य दिवस पर कुछ बीके सदस्यों के विचार। खुशी जैसे खुराक नहीं, खुशी से जीवो, खुशी में रहो, खुशी बांटो, ये है ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जितनी बांटो उतनी बढ़ती। लेकिन वास्तव में सच्ची खुशी जो है वो अपने आंतरिक खुशी में जो मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा को याद करने से हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। डोंट वरी बी हैप्पी। तो लोग क्या करते हैं, वरी के साथ घूमते हैं तो हैप्पी को घूम जाते हैं। इसलिए हमेशा वरी को भूल जाना है, हैप्पी को याद करते रहना है। ये मेडिटेशन करने के ज़्यादा खुशी होता है, ये ज्ञान सुनने के भी ज़्यादा आनंद भी मिलता है, जीवन भी थोड़ा बदल गए। दुनिया की मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी ने हास्य दिवस से पूर्व दिल्ली के लोगों को खुशी पाने के तरीके बताए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पैसे और धन दौलत से सुविधाएं और साजो सामान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं। भौतिक सुविधाएं केवल शरीर को आराम देने के लिए हैं, मन को आराम देने के लिए नहीं। खुशी को पाने के लिए हमें अपने आप को जानना जरूरी है। अगर आपका बच्चा रोड पे खड़ा हो और आते जाते लोगों को बोले 1 रुपया चाहिए, तो क्या ये मैच करता है? आपको अच्छा लगेगा ऐसे देखकर? अच्छा लगेगा ऐसे देखकर? तो अगर हम ऐसे सिर्फ विजुअलाइज करें कि भगवान यहाँ से हमको देख रहा है और हम सब हाथ उठा रहे, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, और फिर मांग भी रहे हैं तो किससे मांग रहे हैं? एक दूसरे से मांग रहे हैं। उससे बच्चे हैं और फिर मनुष्य आत्मा से मांगते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं और हम किसके हैं। दिल्ली रोहिणी के सेक्टर 21 में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर रोहिणी क्षेत्र की निदेशिका बीके सरला तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी समेत कई जाने माने लोग उपस्थित थे। कई प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। वहीं हरिद्वार से तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा से श्री 108 महंत श्री सुरेंद्रपुरी महाराज जी, लोकसभा सदस्य योगेंद्र चंदौलिया, मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय, एमएलए महेंद्र गोयल, एमएलए जय भगवान उपकार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पंकज,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुधाकर जी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कोई भी देश या राज्य 3 स्तंभों पर खड़े होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों स्तंभों के सटीक बैलेंस से ही आज कोई भी देश ऊंचाइयों पर जा रहा है या तो रसातल में गिरता जा रहा है। इन तीनों स्तंभों के साथ जो चौथा स्तंभ बेहद जरूरी है वो है आध्यात्मिकता का स्तंभ। यह बात कही इंदौर से हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस BD राठी ने, जो हाल ही में भोपाल के नीलबर्ड स्थित सुख शांति भवन में आयोजित न्याय क्षेत्र में आध्यात्मिकता विषय पर सत्र को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें, न्यायमूर्ति BD राठी जी विगत 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं एवं संस्थान में दी जाने वाली शिक्षाओं से अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो भारतवर्ष के संविधान और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए 3 पिलर हैं। स्तंभ जिसको कहें हम, एक है राजनीतिक, जिसको विधायिका कहा जाता है, जो कानून बनाने की शक्ति रखता है। एक होता है प्रशासनिक व्यवस्था, जो उस कानून का पालन करवाता है समाज से, और जब उल्लंघन होता है तो उसको दंड देने का अधिकार तीसरे स्तंभ को है, वो है न्यायपालिका। इस कार्यक्रम में मौजूद देवास जिला न्यायाधीश अमित निगम एवं एडवोकेट HL झा ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी हृदय मोहिनी जी को सभी ने उनकी 33 स्मृति दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं स्थानीय प्रभारी BK नीता के निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अंत में BK साक्षी ने मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। राजयोग के माध्यम से ये ब्रह्म कुमारी संस्था और भी जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं वो करती हैं। न्याय क्षेत्र में आध्यात्मिकता ये ऐसा विषय है जो वास्तव में आम जीवन में आम सामान्य के बीच भी पता होना चाहिए कि न्याय क्षेत्र में आध्यात्मिकता का क्या रोल है। पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र द्वारा जनमानस में आध्यात्मिकता की अलग जगाते हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पठानकोट सेवा केंद्र की 50वीं सालगिरह एवं 88वीं शिव जयंती दोनों ही कार्यक्रम धूमधाम से मनाए गए। इस अवसर पर 50 BK बहनें एवं भाइयों की सिल्वर जुबली सम्मान समारोह के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। यह शोभा यात्रा बिजली घर के ग्राउंड से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई सेवा केंद्र पहुंची। सैकड़ों BK सदस्य हाथ में शिव ध्वज लिए परमात्मा संदेश देते फरिश्ता स्वरूप प्रतीत हो रहे थे। सर पर कलश लिए माताओं बहनों ने स्थानीय लोगों को ईश्वरीय ज्ञान दिया। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोक शर्मा, पूर्व महापौर अनिल वासुदेव, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK सत्या, BJP मेंबर हरदीप सिंह कलेर समेत अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके पश्चात सभी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। झारखंड रांची स्थित निर्जा सहाय DAV पब्लिक स्कूल कांके में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। विद्यालय की प्राचार्य किरण यादव के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य वक्ता रांची सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला ने कहा कि विद्यार्थी काल जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। इसी समय अच्छे और बुरे दोनों संस्कार बनाए जा सकते हैं। अगर नींव मजबूत हुई तो लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है। संस्कार एक व्यक्ति से संबंधित है और संस्कृति एक समुदाय से जुड़ी हुई है, परंतु संस्कार से संस्कृति बनती है और संस्कृति ही संस्कार बनाने में योगदान अपना देती है, ये हम जानते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी शामिल रहे। वहीं BK इंदु ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया, साथ ही संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा भारत सरकार के शीर्ष चिकित्सालयों में से एक सफदरजंग अस्पताल में संकल्प से सिद्धि विषय पर कार्यशाला में चिकित्सा अधीक्षक, अपर चिकित्सा अधीक्षक, विभागाध्यक्ष, नर्सेस एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK पीयूष ने अपने संबोधन में कहा कि विचार हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए हमें सोचने से पहले भी सोचना चाहिए और राजयोग सकारात्मक संकल्पों की शक्ति का ही दूसरा नाम है। इस कार्यशाला में चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर वंदना तलवार ने कहा कि हमारे जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम जो भी कार्य करें पूर्ण लगन और निष्ठा से करें। समापन से पूर्व ग्रुप एक्टिविटी कराई गई, वहीं प्रश्नोत्तर हुए, साथ ही सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। Out of 60-70,000 thoughts, nearly 80% thoughts are of past. सोचिए क्यों बोला, अरे बोल भी क्या किसी ने, क्या होता है, but others think of you is not important.
Then what is important? What you think of yourself. So always think positive. Never ever curse yourself. Be where you are, but be at peace with ourselves, be happy with ourselves, and yet, sort of contribute to the work without getting hassled about it. आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।